हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई रीड एजुकेशन पर। मैं आपका दोस्त आर के सैनी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले मानव शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में, यानी कि ह्यूमन साइकोलॉजी का ये चौथा पार्ट चल रहा है। तो वीडियो को लगातार देखते रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। पार्ट 3 नंबर तक चैनल पर आकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 से हम शुरू करने वाले हैं, तो वीडियो को लगातार देखते रहिए स्किप बिना किए। तो क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है जार्विक सेवन है, तो इसमें से हमें 4 ऑप्शन में से चूज करना है कि जार्विक सेवन क्या है। पहला इलेक्ट्रॉनिक पैर, दूसरा पेसमेकर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कृत्रिम हृदय, चौथा आपको दे रखा है कृत्रिम नेत्र। तो जार्विक सेवन कृत्रिम हृदय होता है, तो ये एक अच्छा प्रश्न है याद रखने के लिए। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है बड़ी आंत, दूसरा फेफड़े, तीसरा हृदय, चौथा ग्रास नली। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा हृदय। हृदय में से रक्त 2 बार गुजरता है। तो पहले चक्कर में लब की आवाज़ आती है और दूसरे चक्कर में डब की आवाज़ आती है। तो इस प्रकार से ये लब डब करता रहता है, तो ये हृदय से होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। पहला ऑप्शन दे रखा है 1 सेकंड, दूसरा 1 मिनट, तीसरा 1.5 सेकंड, चौथा 0.8 सेकंड। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर हमें पता होगा कि 0.8 सेकंड होगा, क्योंकि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो 1 सेकंड के हिसाब से भी नहीं होगा और 1 मिनट के हिसाब से तो कभी हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा और ये भी बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इन दो में से हमें चूज़ करना होगा। तो सिंपल सा फंडा है कि 60 सेकंड में हमारा हृदय नहीं धड़क सकता, तो इसमें भी कुछ कम करना होगा 1 सेकंड से भी। तो ये 1 सेकंड से कम क्या होगा 0.8 सेकंड। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है आपके स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन करता है या धड़कता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 58 बार, दूसरा 67 बार, तीसरा 72 बार, चौथा 90 बार। तो यहाँ पर आपको इससे मालूम हो चुका होगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 72 बार। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं। क्वेश्चन 52 में पूछा है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। पहला 2, तीसरे में पहले ऑप्शन में दे रखा है 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4 और चौथे में 5। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 4 कोष्ठ होते हैं, इस प्रकार से आलिंद और निलय के रूप में। तो 2 ऊपर के और 2 नीचे के, तो 4 हिस्से हो जाते हैं, तो 4 कोष्ठ बन जाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है सिरा से, दूसरा धमनी से, तीसरा त्वचा से, चौथा तंत्रिका से। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा धमनी से। नाड़ी को हम धमनी से मापते हैं, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर सिरा कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। हमारा आंसर होगा धमनी। ये याद रखने के लिए अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा नाड़ी दर को हम धमनी से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है एक किशोर व मनुष्य में सामान्य रक्तदाब या ब्लड प्रेशर या बीपी कितना होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 120 से 80 mmHg, दूसरा दे रखा है 160 से 95 mmHg, तीसरा 130 90 mmHg, चौथा 80 120 mmHg। Hg का मतलब यहाँ पर हमारा पारा है, वो पारे से मापते हैं रक्तदाब को या बीपी को, जो भी होता है मशीन में। तो ये ऐसे ऊपर चढ़ता रहता है ऊपर के साइड में, तो उससे मापा जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा
पहला ऑप्शन 120 से 80 mm Hg। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो पहला दे रखा है बढ़ जाता है, दूसरा घट जाता है, तीसरा ऊपर नीचे होता रहता है, चौथा एक समान रहता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बढ़ जाता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो ये इस वीडियो के मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो शायद ही किसी वीडियो में बताया गया होगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन के आधार पर इनको चूज़ करेंगे। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 1 अरब, दूसरा 2 अरब, तीसरा 3 अरब, चौथा 4 अरब। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 2 अरब। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय 2 अरब बार धड़कता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है। पहला पंपिंग स्टेशन की तरह, दूसरा शरीर को ऊर्जा देना, तीसरा तापक्रम बढ़ाना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारे हृदय का काम होता है पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पंपिंग स्टेशन से हमारे शरीर में रक्त की पूर्ति होती रहती है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है, शरीर की विशालतम धमनी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है वेना केवा, दूसरा एआर्टो, तीसरा केसिका, चौथा नीले। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा एओर्टो। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, शरीर की विशालतम धमनी एओर्टा है, एओर्टा। तो बी ऑप्शन अब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? पहला ऑप्शन शरीर के वजन का 10% या 10%, दूसरा शरीर के वजन का 25%, तीसरा शरीर के वजन का 7%, चौथा शरीर के वजन का 5%। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा शरीर के वजन का 7%। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे शरीर का 7% हिस्सा खून होता है, या रक्त होता है, या रुधिर, जो भी आप बोलो। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि हम इसको लीटर में मापेंगे तो ये अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 60 में। इसमें पूछा है, एक वैक्स में रक्त का औसत आयतन होता है। पहला 3 से 4 लीटर, दूसरा 4 से 5 लीटर, तीसरा 5 से 6 लीटर, और चौथा आपका दे रखा है ऑप्शन 6 से 7 लीटर। तो ये 7% का हमारा होगा 5 से 6 लीटर। तो 5 से 6 लीटर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत आयतन 5 से 6 लीटर होता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दिया होगा आपने, करने के लिए धन्यवाद। फिर भी एक बार याद दिला दिया आपको, वीडियो को भी लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है, मानव रुधिर का पीएच है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका 7.2, दूसरा 7.8, तीसरा 6.6, और चौथा आपका दे रखा है 7.4। तो मानव रुधिर का पीएच होता है 7.4। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, मानव शरीर में रुधिर बैंक या ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? पहला ऑप्शन दे रखा है आपका तिल्ली या प्लीहा, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, दूसरा फेफड़ा, तीसरा हृदय, चौथा यकृत। तो यहाँ पर ब्लड बैंक का कार्य जो करता है उसका नाम है प्लीहा या तिल्ली।
स्प्लीन। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली या प्लीहा करता है, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका यहाँ पर 60 से 64%, दूसरा 70 से 75%, तीसरा 80 से 82%, चौथा 91 से 92%। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 91 से 92%। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए एक बार क्वेश्चन को, मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा 91 से 92% होती है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है कैल्शियम, दूसरा जिंक, तीसरा सोडियम, चौथा लोहा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा लोहा, आयरन या लोहा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखिए, कुछ लोग इसमें कुछ भी आंसर को रूप में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, रक्त में पाई जाने वाली धातु है ये। ओके, रक्त में पाई जाने वाली धातु को लोहा कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं होना इसमें, रक्त के लिए पूछा है तो रक्त के लिए लोहा होगा या आयरन जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन दे रखा है आपका यहाँ पर फेफड़ा, दूसरा यकृत, तीसरा किडनी, चौथा ये सभी। तो आपको बता दें, रक्त का शुद्धिकरण में ये सभी आंसर आपका हो जाएगा। शुद्धिकरण के लिए फेफड़ा भी उपयोगी होता है, यकृत भी और किडनी भी, इन तीनों का योगदान होता है रक्त के शुद्धिकरण के लिए। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 पर जाने से पहले आपसे एक लास्ट बार याद दिला दूं कि वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद ज़रूर प्रेस कर दें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा या कोई भी बात आपको यहाँ पर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ या व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पर बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। ये भी बिल्कुल गलत है। ये हृदय के हो सकता है आंसर, तो सही हो सकता था, लेकिन ये गलत हो जाएगा इसके होने से। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से माध्यम से शुद्ध होता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। सॉरी, ये गलत बोल दिया मैंने। तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन फिर देख लीजिए एक बार, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत, बी ऑप्शन भी गलत। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पर हम पहुँचते हैं। इसमें पूछा है आपसे, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। पहला डायलिसिस, दूसरा हीमोलिसिस, तीसरा ओस्मोसिस, चौथा पैरालिसिस। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा डायलिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।
मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।